बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनका विज़िट बताया जा रहा है सफारती हलकों में कि वो इज़ हाईली लाइकली एंड इज़ ऑन द कार्ड्स। अभी उसके हवाले से तारीखें जो है उनका तयन नहीं किया गया, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जल्द जो है ये दौरा भी पाकिस्तान का होगा। तो ये बयान पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया, इसमें ज़ाहिर है कि हल्का सा इशारा ज़रूर मिलता है गज़ा के हवाले से, मिडल ईस्ट पीस प्लान के हवाले से, जो 21 पॉइंट प्रपोज़ल है उसके हवाले से। लेकिन इस मीटिंग के बाद ये ज़ाहिर है कि ख़त्म हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की मज़ीद इंगेजमेंट्स नहीं थी। और अगले रोज़ जब हमने देखा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ, तैयब अर्दवान के साथ, बाकी लोगों के साथ मुलाकात के बाद जब उनका इंटरेक्शन हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप का इंटरनेशनल मीडिया के साथ, तो उन्होंने ऐलान किया, जो दावा किया वो मैं आपको सुनवा देता हूँ पहले, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली अब क्या मुमकिनात पैदा हो चुकी हैं इस अहम तरीन मामले के हवाले से। It could be today, yeah, could be today. We have a very strong dialogue going on with Saudi Arabia. With, I would say, you have 4 or 5 real leaders that are being good. As you know, I met with Qatar, Saudi Arabia, UAE. We met with Jordan. The King of Jordan was there. We had a really great meeting. I think a lot was determined at that meeting. And I have to meet with Israel, and I have to do that also. They know what I want, and I think we can get that one done. I hope we can get it done. A lot of people are dying. It could be today. अब बड़ा हैरान कुन है, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि जो डील है इट कुड बी टुडे। उन्होंने कहा आज भी हो सकती है, यानी कि जो इस्लामी दुनिया है, जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई, वो मुकम्मल तौर पर वन पेज पर आ चुके हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इंतज़ार है सिर्फ ये कि वो किसी तरीके से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को इसके ऊपर कायल कर लें। और फिर उन्होंने कहा, नाम लिया, उन्होंने कतर का नाम लिया, उन्होंने उर्दन का नाम लिया, जॉर्डन का, उन्होंने UAE का नाम लिया, उन्होंने सऊदी अरब का नाम लिया। मुल्क जो है उन्होंने वो 4 गिनवाए, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 से 5 जो रियल लीडर्स हैं, अब उनसे एग्जैक्टली क्या मुराद थी डोनाल्ड ट्रंप की, ये ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं। लेकिन वो ये ज़रूर मेंशन कर रहे हैं कि 4-5 जो असल रहनुमा हैं इस्लामी दुनिया के, उनके साथ मैं मुलाकात कर चुका हूँ, और वो ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो गया है उनके साथ। अब उसमें ज़ाहिर है कि तज़किरा ना तुर्की का हो रहा है, तुर्की का, ना पाकिस्तान का, लेकिन ये सबको मालूम है, ख़ास तौर पर अब जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, SMDA, जिसमें यह कहा गया है कि एक मुल्क पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला जो है वो तसव्वुर होगा, और एक अलाइनमेंट ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नज़र आएगी। और माजी में भी हम ये बात, ये चमगोइयाँ सफारती हलकों में सुनते रहे हैं कि जब भी बात होती रही है अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से, या इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के हवाले से, या फ़लस्तीन के मसले के देरपा हल के हवाले से, तो ये एक समथिंग विच गोज़ विदाउट सेइंग कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ यकीनन इस्लामी दुनिया के बहुत सारे ममालिक देखेंगे, और उसमें सऊदी अरब सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान के बग़ैर, विदाउट पाकिस्तान जो है वो इस किस्म का कोई भी इक़दाम नहीं किया जाएगा। तो फिर अब ये दावा डोनाल्ड ट्रंप का, इसके बरक्स अब क्योंकि कोई चीज़ नहीं आई, तो ये करीनस क़यास मालूम होता है कि वो दुरुस्त बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान समेत जो इस्लामी दुनिया है उसको कायल कर चुके हैं। ये शायद हो सकता है कि पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज़ है वो उसको उस तरीके से बयान ना कर पाई हो। अलबत्ता एप्रिसिएशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो अफकार हैं इस वक्त मिडल ईस्ट के हवाले से, उसके लिए पाकिस्तानी बयान में नज़र आती है। अब एग्जैक्टली ये प्रपोज़ल है क्या? ये प्रपोज़ल बड़ा दिलचस्प है। इस प्रपोज़ल के हवाले से कुछ तफसीलात अब बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी शाया करना शुरू कर दी हैं, और उसके मुताबिक अगर आप इफ़ वन हैज़ टू ट्रस्ट के अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं, वैसे एक प्रपोज़ल के बारे में ये भी बात हो रही है कि जिसमें टोनी ब्लेयर जो हैं उनको 5 साल के लिए, यानी फर्स्ट ईयर में वो इजिप्ट में रहते हुए एक तरीके से हेड होंगे उस गवर्नमेंट के, या उस इंटरिम फेज़ के सरबराह होंगे जो तमाम इंतज़ाम व इंसराम और मामलात संभालेगा गज़ा की पट्टी का। ये बड़ा ही हैरान कुन होगा, ख़ास तौर पर जो इराक वॉर है उसको लेकर, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से जिस किस्म की टोनी ब्लेयर गुफ्तगू करते थे सदर बुश के साथ मिलकर, मिडल ईस्ट में जो कुछ उन्होंने
किया, जिस किस्म का कत्ले आम हुआ, उसके ऊपर बड़ी ही एक रिजेंटमेंट टोनी ब्लेयर के हवाले से मौजूद है। और जो ब्लेयर प्रपोजल है जिसके बारे में बात हो रही है, उसको भी अगर उसका बगौर जायज़ा लें कि एक ऐसा शख्स टोनी ब्लेयर जिसके ऊपर उसके अपने मुल्क में अदालतों में जो है वो मुकदमात बरतानवी शहरियों की तरफ से कायम किए गए कि ये इसने जो है वो झूठ बोलकर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर एक प्रीटेक्स्ट के साथ एक झूठे जाली जो है वो नारे के साथ के बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार इराक में मौजूद हैं और वेस्ट के साथ मिलकर हमला किया, तो उस शख्स के बारे में बात चल रही है कि वो भी इसमें शामिल हो सकता है। अलबत्ता जो 21 नुकाती प्रपोजल, उसकी जो जुजियात अभी तक यूँ समझें कि सामने आई हैं, अगरचे ना तो स्टीव विक्टॉफ ने, ना ही जैरेड कुशनर ने, ना ही अमरीकी महकमा खारजा ने, ना वाइट हाउस की तर्जुमान ने, ना ही जो है वो मार्को रूबियो या फिर जेडी वांस अमरीकी इंतज़ामिया में किसी भी शख्स ने ऑन द रिकॉर्ड ऐसी कोई लबकुशाई नहीं की। ऑफ द रिकॉर्ड भी इनके नाम के साथ ये चीज़ें कोट नहीं की गई। लेकिन अब जो बातें चल रही हैं उसमें ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ये जैसे ही ये डील, इसके ऊपर वो अगर राज़ी कर लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, तो वो कहते हैं कि रैपिड रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस, कि जितने भी इजरायली बाशिंदे इस वक्त हमास ने जो है वो जिनको अगवा कर लिया था, जिनको जो एक हमला हुआ था हमास की तरफ से जिसमें 1000 से ज़ायद इजरायली जो है वो मारे गए थे, इजरायली बाशिंदे, और फिर बाकी लोगों को मुग़वी बना कर ले जाया गया था, उनकी रिहाई के हवाले से इस प्रपोज़ल में सबसे पहला पॉइंट यही है कि इन तमाम को फिल फॉर रिहा कर दिया जाएगा। फिर एक परमानेंट सीज़ फायर जो है वो किया जाएगा, मुकम्मल जंग बंदी दोनों जानिब से इस तमाम एरिया में कर दी जाएगी। फिर साथ ही जो इजरायली फोर्सेस हैं जो इस वक्त गज़ा में मौजूद हैं, गज़ा की पट्टी में, वहाँ से उनका ग्रेजुअल विड्रॉल होगा, वो इमीडिएट नहीं होगा, फेजेस में ये विड्रॉल होगा। फिर साथ में जो ये कहा गया है इस प्रपोज़ल के हवाले से जो तफसीलात आई हैं कि एडिशनल एलिमेंट्स जो है वो इसके हवाले से कि एक हमास रूल जो है, यानी हमास का किसी भी किस्म का किरदार गज़ा में इंतज़ामी हवाले से, हुकूमती हवाले से नहीं होगा। डीमिलिटराइजेशन की जाएगी गज़ा की, वहाँ से जो है वो सिर्फ चंद जो सीनियर लीडर्स हैं हमास के, उनके लिए एक आम मुआफ़ी का या एमनेस्टी का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उनको भी गज़ा में रहने की इजाज़त नहीं होगी। ये अभी क्लियर नहीं है कि उनको कहाँ ले जाया जाएगा या किस मुल्क में जो है वो उनको मुंतकिल किया जाएगा। ये वो प्रपोज़ल है जिसकी जुज़ियात अभी तक रिपोर्टेडली सामने आई हैं। फिर साथ में एक डिप्लॉयमेंट होगी अरब सिक्योरिटी फोर्स की, कि यहाँ पर क़याम अमन के लिए, अमन कायम रखने के लिए अरब सिक्योरिटी फोर्स की बात की जा रही है। और उसमें ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन मुसलमान ममालिक के साथ राब्ते में हैं, तो उन्होंने ही इसके हवाले से गाइड करना है कि कौन सा मुल्क, उसके कितने हज़ार जो है वो फ़ौजी इस काम के ऊपर मामूर होंगे। फिर साथ में एक लिमिटेड किस्म का जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, जिसको फ़िल वक्त सदर महमूद अब्बास जिन्होंने ख़िताब भी किया था, और वो तो अलबत्ता जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लगभग 140-142 अराकीन जो हैं, जो रुकन ममालिक हैं, उनकी जानिब से जिसको पास किया गया, वो तो उसके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। उन्होंने 21 नुकाती जो प्लान है उसके ऊपर खुलकर लबकुशाई नहीं की है, तो उनका भी किरदार उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उनका किरदार ज़रूर होगा। अमेरिका जो है वो इस मुआहदे में गारंटी करेगा कि इसराइल जो मगरबी किनारा है उसको एनेक्स नहीं करेगा, जो वहाँ पर सेटलमेंट्स के हवाले से। लेकिन साथ में जो हम बयानात देख रहे हैं, इजरायली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बहुत ही सख्त बयानात आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मकबूजा इलाके हैं जहाँ पर गैर कानूनी सेटलमेंट्स इसराइल की तरफ से की जा रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि बड़े जल्द जो है वो यहाँ पर एक बेहतरीन बूम आएगा रियल स्टेट का, और ये तमाम एरियाज़ इनको हम जो है वो एनेक्स कर लेंगे। साथ में ये कहा गया कि जो जॉइंट रिकन्स्ट्रक्शन फ़ंड है वो कायम किया जाएगा गज़ा की पट्टी और इन इलाकों की तामीर नौ का, जिस किस्म की वहाँ पर तबाही है, उसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका वो जनाब पैसे लगाएंगे, और उनके पैसों के ज़रिए। साथ ही हमने
हमने देखा कि एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का ये भी आया कि वो किसी भी सूरत बेंजामिन नेतन्याहू को इजाज़त नहीं देंगे कि वो मकबूजा जो इलाके हैं, ख़ासतौर पर जो मगरबी किनारा है, उसकी एनेक्सेशन की इजाज़त नहीं देगा। अब ये ज़ाहिर है कि प्रपोज़ल इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है जिस पर रिपोर्टेडली डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी जाए, सुनी जाए, तो उसमें उनका ये कहना है कि मुसलमान ममालिक जिनके लीडर्स के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं वो इसके ऊपर एग्री कर चुके हैं। दूसरी तरफ जो मुलाकात अब से चंद घंटे पहले कंक्लूड हुई है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर यही प्रपोज़ल शेयर किया गया और जो इस वक्त आलमी मीडिया है वो बड़े ही मुस्तनद ज़राए को जो है वो कोट करते हुए ये बता रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रपोज़ल को मुकम्मल तौर पर ये तो नहीं कह सकते कि आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है, अलबत्ता इस प्रपोज़ल को मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने इसी प्रपोज़ल में मज़ीद कुछ अमेंडमेंट्स करके, कुछ अपनी मर्ज़ी की शिकें शामिल करके ये कहा है कि ये प्रपोज़ल ले जाएं। मेरी मुलाकात से पहले उन्होंने मंडे को यानी कि सोमवार को, पीर के दिन उन्होंने वाशिंगटन डीसी पहुंचना है। नेतन्याहू की वहां पर मुलाकात होगी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो इस दौरान ज़ाहिर है कि इसका मतलब यही है कि जो ममालिक, मुसलमान ममालिक एग्री कर चुके थे जिस प्लान पर, जिस प्रपोज़ल पर जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की जानिब से रखा गया नेतन्याहू के सामने, अब उस प्रपोज़ल, अमेंडेड प्रपोज़ल या जो तजावीज़ बेंजामिन नेतन्याहू ने दी हैं उन के साथ अमेंडेड एक ड्राफ्ट दोबारा से शायद जो है वो उन ममालिक के साथ शेयर किया जाएगा जिनके साथ ये गुफ्तगू हुई थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब ये ममालिक क्या एग्री करते हैं नेतन्याहू की तरफ से जो इसके ऊपर प्रपोज़ल आ रहा है, दैट इज़ टू बी सीन। बट वेरी इंपॉर्टेंट टाइम्स जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप नाम लिए बगैर कुछ ममालिक का और फिर कुछ ममालिक का नाम लेकर ये ऐलान कर रहे हैं कि हम गज़ा के हवाले से, एक पीस डील के हवाले से बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अलबत्ता एक चीज़ जो बयानात के तौर पर ख़ास तौर पर सामने आई है मुसलमान ममालिक की तरफ से कि जो भी डील होगी उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए। और इस वक्त इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ही अहम और बड़ी ख़बर आ रही है अमेरिका से, जहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि गज़ा के हवाले से एक बड़ी डील होने वाली है और उनके मुताबिक, अमेरिकी सदर के मुताबिक, वो असल रहनुमाओं से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, अपना प्रपोज़ल उनके सामने रख चुके हैं। और अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अब से चंद घंटे पहले न्यूयॉर्क में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से दो इंतहाई अहम लोगों ने मुलाकात की है और जो इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल थे, उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई। उनके दरमियान जो चीज़ें तय पाई और उसके हिसाब से जो प्रपोज़ल को रीशेप किया गया है या रीड्राफ्ट किया गया है या उसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की गई हैं, वो ड्राफ्ट रखा गया है बेंजामिन नेतन्याहू के सामने। मिलने वाली दो शख्सियात, उसमें एक डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुशनर, उन्होंने मुलाकात की है और साथ में जो स्टीव विटकॉफ हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता, मिडल ईस्ट के लिए जो उनके नुमाइंदे खसूसी हैं, उन्होंने नेतन्याहू के सामने प्रपोज़ल रखा है और उस जो प्रपोज़ल है उसके ऊपर बड़ा ही दिलचस्प जवाब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आया है। तो मैं आपके सामने ज़रा डिटेल्स रखता हूँ कि जो गज़ा में या गज़ा के हवाले से डील प्रपोज़ की गई है, तो वो डील क्या है, उसमें पाकिस्तान का मुमकिन तौर पर क्या किरदार हो सकता है, दीगर अरब ममालिक का, इस्लामी दुनिया का क्या किरदार हो सकता है, कौन से मामलात अभी तक ये दावा किया जा रहा है कि तय पाए हैं, इसके हवाले से अभी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। और फिर हैरानकुन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की उसमें मैं आपको सुनवाऊंगा वो गुफ्तगू, उसमें उन्होंने अगरचे उसी मीटिंग का और उन्हीं रहनुमाओं का हवाला दिया जो एक कलेक्टिव मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें उन्होंने दो नाम स्किप किए हैं। उन्होंने ना तो शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का नाम लिया है, ना ही उन्होंने तैयब एर्दोआन और तुर्की का नाम लिया। अब इसकी मुमकिन तौर पर क्या वजह हो सकती है। और फिर एक और ज़ाहिर है कि अभी हमारे लिए ये मौमा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से।
اس ملاقات کے بعد پاکستان کی طرف سے سرکاری بیان جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ ملاقات کیا تھی، کن آپٹکس میں ہوئی، اس ملاقات کے دوران کیا کچھ ڈسکس ہوا، ایک سرکاری بیان جو ہے وہ اس کے اوپر جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس کے اوپر لب کشائی کی گئی ہے۔ حالانکہ پاکستانی وفد سے عین پہلے ملاقات ہوئی تھی طیب اردوان کی، جو ترکی کے صدر ہیں، ترکی کے، انہوں نے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے حوالے سے ٹویٹس بھی موجود ہیں، ویڈیوز بھی پوسٹ کی گئی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے بیان جاری نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس کے نہ تو ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہے، نہ ہی وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر۔ تو ہمیں اکتفا کرنا پڑے گا یا تو خواجہ آصف کے اس بیان پر جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے، یا پھر جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے پاکستان کا جو پرماننٹ مشن ہے نیو یارک میں، انہوں نے، دفتر خارجہ نے، اور جو وزیر اعظم آفس ہے انہوں نے بیان جاری کیا۔ اور پھر یہ بھی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان نے یہ آخر کیوں ریکویسٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ کلوزڈ میڈیا انٹریکشن ہونا چاہیے، اس میں میڈیا کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ گریز کیا گیا، گریز کا مظاہرہ، یہ تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں اپنے سورسز سے کہ یہ ریکویسٹ پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی کہ اس کو کلوزڈ میڈیا جو ہے وہ رکھا جائے، اس کو اوپن نہ رکھا جائے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر اسی قسم کا معاملہ ہو جاتا، کیونکہ جب طیب اردوان اس سے پہلے ملے امریکی صدر کے ساتھ، تو امریکی صدر کی عادت ہے وہ جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں پھر اس میں تو فلٹرز نہیں ہوتے، نہ ان کے پاس کوئی سائلنسر ہے، وہ تو گلا پھاڑ کر جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اسی دوران ہم نے دیکھا کہ طیب اردوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہیں اپنے دائیں ہاتھ پر بٹھا کر انہوں نے کہا کہ ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائن اینڈ نو ون نوز الیکشن ریگنگ بیٹر دین ہم، کہ کسی کو نہیں پتہ انتخابات جو ہیں ان کو رگ کیسے کیا جاتا ہے، دھاندلی کیسے کی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بٹھا کر اس قسم کی گفتگو کر دی، تو سوچیں اگر یہ اوپن فار میڈیا ہوتا اور اس قسم کے کچھ جملے کہہ دیے جاتے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شہباز شریف کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے، تو ایک امبیرسمنٹ ہو سکتی تھی۔ اس سے بچنے کی شاید کوشش کی گئی، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا ظاہر ہے کہ آپ اس کو قابو نہیں کر سکتے، پھر سوالات کی بھرمار ہوتی، کسی بھی قسم کا ہو سکتا تھا، اور اس میں شہباز شریف صاحب کتنا بہتر انٹرنیشنل میڈیا کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ لٹل ایویڈنس ہے، وی ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف ایویڈنس اباؤٹ اٹ۔ بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پر ہمارے سامنے اس وقت پاکستان کا بیان، سرکاری بیان موجود ہے اس ملاقات کے حوالے سے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جیرڈ کشنر نے اور سٹیو وٹکاف نے معاملات رکھے ہیں وہ معاملات ہیں کیا ایگزیکٹلی، ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں، اور اپیرنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو اگر درست مانا جائے وہ اس پر پاکستان سمیت جو اسلامی دنیا کے ممالک ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، ان کو راضی کر چکے ہیں، ان کو قائل کر چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ اس جانب سے یعنی پاکستان کی طرف سے ان دیگر ممالک کی طرف سے اس کی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن جب تک یہ اس کی تردید نہیں کرتے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر یہ بیان دے رہے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر یقین ہی کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے جو بیان جاری کیا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں ملاقات کی، جو بیضوی دفتر ہے وہاں پر ملاقات کی۔ اس ملاقات میں جو ہے انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے، وارم اینڈ کارڈل میٹنگ تھی، ایک بڑی بہترین جو ہے پاکستان نے قرار دیا کہ یہ ملاقات زبردست تھی، اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی ڈیپ ایڈمیریشن کا اظہار کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے، ان کو بتایا کہ میں آپ کو کتنا پسند کرتا ہوں، آپ کتنے اچھے صدر ہیں امریکہ کے۔ سرکاری بیان جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے، ڈسکرائبنگ ہم ایز اے مین آف پیس، کہ آپ جو ہے وہ امن کو فروغ دینے والے شخصیت ہیں، جس نے بڑے سنسیئر ایفرٹس کیے، بڑی مخلصانہ کوششیں کی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے، پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایفرٹس ہیں اس حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے پاکستانی بیان کے مطابق، اس پر ان کو سراہا کہ ایک بہت بڑی تباہی سے آپ نے جنوبی ایشیا کو بچا لیا۔ پھر پاکستان کا بیان یہ کہتا ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کی سچویشن جو ہے وہ بھی ڈسکس کی، یعنی کہ یقیناً غزہ کا معاملہ، فلسطین کا ایک آزاد
फ़लस्तीनी रियासत प्री 1967 बॉर्डर्स विद अल-कुद्स अल-शरीफ एज़ कैपिटल, जो ईस्ट यरूशलेम है, जो मकबूजा बैतुल मुक़द्दस है, वो दारुल हुकूमत हो, दारुल खिलाफा हो, एक ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम किया जाए। ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है वो यकीनन सामने रखा गया होगा। यहाँ पर अगरचे वो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो है उसको डिस्कस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो अमरीकी सदर के एफ़र्ट्स हैं, कोशिशें हैं कि वो गज़ा में जंग बंदी करवाएं, उनको सराहा। इसका मतलब ये है कि जिस किस्म का प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सामने, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने उसके साथ इस बयान के मुताबिक यही लगता है, जब आप दोनों चीज़ों को मिलाकर देखते हैं तो यही अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान ने उससे एग्री कर लिया है। और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अप्रिशिएट किया जो एफ़र्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, और जो उन्होंने इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की न्यूयॉर्क में, उसके हवाले से पाकिस्तान ने इस बयान में तारीफ़ की है कि जो मकबूजा मगरबी किनारा है, गज़ा है, उसके हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने मौक़िफ़ लिया है और जिस किस्म का वो एफ़र्ट कर रहे हैं पीस को रिस्टोर करने के लिए मिडल ईस्ट में। फिर उस साथ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का कि हमें जो टैरिफ के हवाले से मामलात हैं उसमें एक बेहतर डील मिली है। यकीनन जनूबी एशिया के हवाले से अगर देखा जाए तो जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान पर टैरिफ जो है निस्बतन कम लगाया गया है। इसके हवाले से बात की गई। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस उम्मीद का और इस कॉन्फिडेंस का, इस एतमाद का इजहार किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लीडरशिप है उसके दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे और दोनों ममालिक इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। साथ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अमरीकी कंपनियां हैं उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर तज़किरा किया गया है। ये एक शोबा है जिसका तज़किरा जो है इससे पहले पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मुलाकातें होती थी आला सतही, उसमें बहुत सारे शोबों की बात की जाती थी। माइंस एंड मिनरल्स इस तरह सरफेस नहीं होता था, तो अब बार बार जो है वो माइंस का तज़किरा किया जाता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान सिर्फ माइंस एंड मिनरल्स की टर्म इस्तेमाल करता है, लेकिन जब भी आप अमेरिका का इस हवाले से बयान देखते हैं तो वो क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे की बात करता है, वो शोबा जिसमें वो पाकिस्तान के एक और देरीना और बेहतरीन दोस्त चीन को आउट कम्पीट करना चाहता है। आगे जो है वो इस बयान में ये कहा गया कि जो दोनों रहनुमा हैं उन्होंने इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लिया, साथ में काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन जो है, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने काउंटर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद की है। साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबे में दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने के हवाले से बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को दावत भी दी कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करें। अब अमरीकी सदर का दौरा होता है, कब होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो अब नतीजा इस पर क्या निकलता है नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।